हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो अभी मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिली थी जिसमें हमने सीसैट जो 22 दिसंबर 2024 को हुआ है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम्स, उसका सीसैट का हमने जो पेपर है वो सॉल्व करा दिया है। डायरेक्ट आंसर की से उसके आंसर्स बताए हैं, सॉल्व क्या कराया है। वैसे ही अब हम लोग जीएस जो हमारा पेपर 1 था उसका सोल्यूशन देखेंगे जो हमारी ऑफिशियल आंसर की आई है उसके हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आंसर्स हैं और आप लोग अपना मैच कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और हाँ ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि ये जो ऑप्शंस हैं वो आपकी जो मतलब आंसर सीट है या आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किसी अन्य जगह पर हो, और ये भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन है ये भी मतलब कहीं और प्रिंट हो। जैसे कि हमारा 1 नंबर पे ये वाला क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं कि जो आपका पेपर है उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 यही वाला सेम क्वेश्चन हो। तो ये सब अपना ध्यान से देखते हुए अच्छे से मैच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें जो पेशवा थे उनको आरोही क्रम में सेट करना था। हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपने देखा होगा इस बार क्रोनोलॉजी लगाने को बहुत सारा आ गया था। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल के लिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 2 3 1, यानी कि सबसे पहले जो रहे वो कौन रहे हैं, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद फिर आए हैं बालाजी बाजीराव, उसके बाद आए हैं नारायण राव, और लास्ट में फिर आप देखेंगे रघुनाथ राव या फिर राघोबा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, और ये जो है प्राचीन व्यापार के बारे में पूछ रहे हैं कि प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। आपको बताना है कौन सा सही है, तो देखिए दोनों ही सही है इसमें। तीसरा देखते हैं हम लोग। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो उसमें बंगाल के जो सेन वंश के शासक थे उनको आरोही क्रम में सेट करना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 4 1 2, यानी कि सबसे पहले कौन आएंगे, हेमंत सेन, उसके बाद आए हैं विजय सेन, उसके बाद आए हैं बल्लाल सेन, और लास्ट में आप देखिए कौन है तो लक्ष्मण सेन है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहे हैं कि अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। कह रहे हैं अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। और दूसरा कह रहे हैं कि यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। आपको बताना है कौन सा सही है, और ऑप्शन ए वाला कह रहे हैं कि सही है। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। क्यों डाउट है, क्योंकि अकबर ने मतलब जो बैरम खां है इनको खाने खाना की नहीं बल्कि खान बाबा की उपाधि दी थी। खाने खाना की उपाधि तो इन्होंने रहीम को दी थी। किसको दी थी, रहीम को दी थी। पर अभी जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें यही बताया गया है। लोग चैलेंज भी करेंगे, आपके पास भी अगर कोई इसका मतलब कि प्रूफ हो तो आप खुद भी चैलेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने इसका उत्तर गलत बताया है। फिलहाल के लिए हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उसकी जनसंख्या के आधार पर आपको निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम सेट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 1 4 2, यानी कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं। तो 2 सूचियां दी हुई हैं और आपको उसको मैच करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 1 4 2, यानी कि जो हमारा मानव विकास रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिक की जाती है, तो वो यूएनडीपी है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट है ये पब्लिक की जाती है। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण किसके द्वारा पब्लिक किया जाता है, तो जो हमारा IMF है उनके द्वारा। और तीसरा है विश्व निवेश रिपोर्ट, और इसको पब्लिक किया जाता है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा। और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट के मतलब किसके द्वारा आती है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 1 4 2। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है।
कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। यानी कि ये जो स्कीम्स है भैया, इनको आरोही मतलब कि सेट करना है, कौन सबसे पहले आई है कौन सबसे बाद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि 3, 2, 1, 4। यानी कि सबसे पहले कौन सी आई है? तो सबसे पहले आई है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दूसरे पे है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, तीसरे पे आप देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और लास्ट में है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, यानी कि 3, 2, 1, 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें भी देखिए दो मतलब की सूचियां दी हुई हैं। एक साइड तो वो अर्थशास्त्र जिनके द्वारा लिखा गया है पुस्तक वो, और एक साइड उन पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है। और ये सब के सब आप मतलब आमने सामने ही मैच है। जैसे जो मिर्डल है इनके द्वारा लिखा गया है इकोनॉमिक थियरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन, ठीक है। और जो हर्षमैन है, हिर्समैन एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हिर्समैन के द्वारा लिखी गई है द स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो कार्ल्डर है इनके द्वारा लिखा गया है स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन। आगे देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कह रहा है। इसमें आपसे नहीं पूछा गया है, और क्या नहीं पूछ रहे हैं, तो पारिस्थितिक निकेत के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, यही इसका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो जो है जीवमंडल रिजर्व और राज्यों से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2413, यानी कि जो सिमलीपाल है ये उड़ीसा में है, नौकरेक आपको मेघालय में मिलेगा, अगस्त मलाई कहाँ है, तो अगस्त मलाई आपको केरल में मिल जाएगा, और मानस जो है वो असम का है, ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कह रहा है निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पे आपको विचार करना है। दो स्टेटमेंट सही मतलब दिए गए हैं, आपको बताना है सही कौन सा है। तो दोनों ही सही है, यानी कि जो वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के मतलब प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, ये बात भी सही है, और विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ये बात भी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि पादप जगत, संघ, वर्ग एंड गण, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जस्टिस पार्टी के संदर्भ में आपको बताना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया था, और इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो दोनों ही सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्क एंड पीजेंट्स पार्टी के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो विकल्प 2 है वो सही हो जाएगा कि इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। आप देखिए इन्हें भी कालानुक्रम में सेट करना है, और ये आपस में अपने आप में ही सेट है, यानी कि सबसे पहले जो है वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना, फिर नेशनल इंडियन एसोसिएशन बना है, उसके बाद इंडियन सोसाइटी, देन इंडियन एसोसिएशन। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें भी आपको घटनाओं पर विचार करके फिर उसको स्टार्ट से लेकर के एंड तक स्कीम दी हुई है। ये स्कीम नहीं है एग्जैक्टली, ये कुछ घटनाक्रम है, उसको आपको सेट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? तो ब्रिटिश संसदीय प्रतिमंडल का जो है दिल्ली में आगमन हुआ, उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, फिर कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई है, और उसके बाद आप कहेंगे कि शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ है, यानी कि 4, 3, 2, 1। आगे देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, दूसरा इसमें गलत है। बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, वो मतलब कि इनके द्वारा बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं किया गया था। इवन इनका मानना था कि जब बच्चे या लड़कियां जब 12 साल की हो जाएं तो उनका मतलब कि विवाह कर देना चाहिए। तो ये मतलब ये वाला गलत था। फिलहाल के लिए हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि एक कथन ए है, दूसरा आर है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि व्याख्या भी कर रहा है, कथन भी सही है, और है क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन। तो शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। तो सही बात है, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो ये भी सही है और व्याख्या भी हो रही है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है।
कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी जो मतलब कि प्रवाल विरंजन हुआ है, इसके बारे में बताना है कि क्यों हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि हिंद महासागर के टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे हैं कि अशोक के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही सही है, यानी कि इन्होंने धर्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद शुद्ध से ली गई है और इन्होंने अपने मतलब कि राज्याभिषेक के 14वें वर्ष जो है धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। दोनों बातें सही हैं। फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। तो ये राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो 155 वाला जो है राज्यपाल को हटाना, यही गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि भारत के संविधान में क्या कथित है। तो दोनों ही बातें कथित हैं, यानी कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और वो मतलब कि जो हमारी संसद है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। फिर पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का जो उपक्रम है वो कहाँ से किया जा सकता है। तो भैया लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन बी सही है। फिर भारत के निर्वाचन आयुक्त को निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। तो भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनके बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा इनका कार्य है। तो इसमें आप देखिए कि जो भी चीजें दी गई हैं वो उनमें से कोई भी कार्य इनका नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहला कौन सा है, GV राव समिति, कह रहे हैं कि प्रखंड स्तर पर नियोजन, तो ये बात सही है। इसमें देखिए जो गलत है वो कौन सा है, संथानम समिति जो है पंचायती राज वित्त, ये गलत है, बाकी चीजें सही हैं। तो आंसर भी इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पहले माइग्रेशन, यानी कि पहले प्रवास, देन आस्थापन, देन प्रतिक्रिया, देन स्थिरीकरण। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है वो कह रहे हैं कि कारण और कथन और कारण वाला क्वेश्चन है और आप देखिए दोनों ही स्टेटमेंट, यानी सापेक्षिक जो आर्द्रता है ये वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है और कारण बता रहे हैं कि वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन इनकी व्याख्या नहीं की जा रही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। पूछ रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाइक्नोक्लाइन, और ये क्या है, तो सागरीय जल घनत्व, ठीक है, बी वाला। फिर देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो दो सूचियां दी हुई हैं, आपको मैच करना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3, 4, 2, 1। यानी कि पहला आप देखिए जो पौधारोपणशाला है इसको मिलाया गया है CO सावर से, और जो दूसरा है क्रायोफाइट स्टेपी, इसको मिला दिया गया है आर्कटिक टुंड्रा से। अब विश्व के जो पुष्पीय क्षेत्र हैं इनको मिलाया गया है एडोल्फ एंगलर से, और जो पुस्ताज घास के मैदान हैं ये हंगरी से मिलाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों, यानी कि जो एल्यूमिनियम संयंत्र हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो मुरी दिया हुआ है छत्तीसगढ़, यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। 31 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान और संघ राज्य क्षेत्र हैं इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप देखिए कि जो पिन वैली है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, बाकी जो चीजें दी हैं वो सब सही है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि कथन और कारण का क्वेश्चन है। कह रहे हैं हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, और दूसरा में कारण दिया है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो दोनों ही बातें सही हैं और स्टेटमेंट जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, मतलब कारण जो है वो व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन सी। फिर आप देखिए कोयला भंडार और राज्य पूछा गया है कि कौन सा कहाँ पे है, तो देख लेते हैं कोयला भंडार और राज्यों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी कि जो हुतर है ये झारखंड में है, जो ईव नदी है ये आपको मिल जाएगा उड़ीसा में, तातापानी रामकोला ये कहाँ मिलेगा, तो जो तातापानी रामकोला है ये मिलेगा छत्तीसगढ़ में, और उमरिया है कहाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो सी वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर का। नहर और नदियां पूछ रहे हैं, तो बताइए फिर ऊपरी बारी जो दोआब है नहर ये कहाँ से निकल रही है, तो रावी नदी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4, 1, 2, 3। जो सरहिंद नहर है वो मतलब कि कहाँ से निकली है, तो ये निकली हुई है सतलुज से। गुड़गांव नहर कहाँ से निकली है, यमुना से निकली है, और जो इंदिरा गांधी नहर है ये निकली हुई है सतलुज, रावी और ब्यास से, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
कह रहे हैं निम्नलिखित युग्म जो कि फसल विशेषता से संबंधित है, पूछ रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी वाला गलत है, क्योंकि चावल उत्पादन में बिहार का जो योगदान है वो 15.7% नहीं है, बाकी चीजें सही हैं। 36 में आप देखिए कपास से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है और आगे बता रहे हैं कि कपास के उत्पादन के लिए जो वार्षिक मतलब कि वर्षा की आवश्यकता होती है वो 50 से 75 सेंटीमीटर। तो दोनों ही बातें सही बताई गई हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कथन कारण का क्वेश्चन है। ये भी कह रहे हैं कि लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े समूह को दर्शाता है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं की जा रही है। आगे देखिए शहर का नाम, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। एक साइड शहर का नाम दिया है, दूसरी साइड योजना बनाए जाने की अवधि दी गई है। तो कांचीपुरम देखिए कब का है, तो कांचीपुरम प्राचीन काल का। जैसलमेर को मध्यकाल से मिलाया गया है। कोडाई कनाल जो है इसको मिलाया गया है औपनिवेशिक काल से। भिलाई जो है वो स्वतंत्रोत्तर काल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र हैं, जैसे आम्रवर्षा को, मतलब आम्रवर्षा कहाँ पे कहते हैं, तो ये हो जाएगा तटीय कर्नाटक क्षेत्र। फूलों वाली बौछार कहाँ कहते हैं, केरल में। और काल वैशाखी कहाँ कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में। लू कहते हैं पंजाब से बिहार तक। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। और कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राजधानी और देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि खार्तूम जो है कह रहे हैं इथियोपिया की। तो गलत बात है। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में बताना है। और दोनों ही स्टेटमेंट इसमें एग्जैक्टली सही हैं कि ये जो क्षेत्र है केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है और इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। तो दोनों बातें सही हैं। फिर देखिए एक साइड दर्रे दिए हुए हैं, दूसरी साइड समुद्र तल से उसकी ऊंचाई पूछी जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। तो जो देवसा दर्रा है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है भैया मतलब 5360 मीटर। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है, तो 3978 मीटर। बारालाचा कितनी है, तो 4850 मीटर। बनिहाल की है 2832 मीटर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 43 नंबर में देखिए कथन और कारण दोनों ही मतलब कि दिए गए हैं। कथन कारण कह रहे हैं कि बताइए क्या जूट जो है भारत का विशुद्ध पौधा है, तो इनके हिसाब से तो है। कह रहे हैं जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है, जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। तो बातें दोनों कह रहे हैं कि सही है, लेकिन व्याख्या गलत है। आगे देख लेते हैं 44 नंबर का जो क्वेश्चन है। निबंधकार और निबंध दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा किसका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, यानी कि जो देवण भट्ट है इनका जो निबंध है वो कौन सा है, तो ये है स्मृति चंद्रिका, ठीक है। और जो हेमाद्री हैं इनकी कौन सी है, तो इनका है चतुर्वर्ग चिंतामणि, ठीक है। और माधवाचार्य का कौन सा है, ये है पराशर माधव। और बल्लाल सेन का है दान सागर। आगे देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। पूछ रहे हैं कि नीचे दो कथन कारण दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए कह रहे हैं कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, सही बात है। कह रहे हैं उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो दोनों बातें सही हैं और कथन जो है उसकी व्याख्या भी कारण के द्वारा की जा रही है, यानी ऑप्शन ए। फिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है BOGMS, इसके बारे में पूछ रहे हैं कौन सा सही है। तो इसमें आप देखिए केवल एक सही है, कौन सा, कि जो भारत है इसने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को संपन्न किया है। लेकिन ये जो दूसरा दिया हुआ है स्टेटमेंट वो गलत है। आगे देखते हैं हम लोग 47 नंबर का क्वेश्चन। और इसमें आप देखिए ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है उस पे पूछ रहे हैं कि ये किस पर जोर देता है। तो आप देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। आगे देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनाज उपज शब्द से क्या तात्पर्य है, तो केवल एक सही है इसमें, काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, कह रहे हैं केवल ये वाला सही। जबकि मुझे ऐसा लगता था कि जो अनाज उपज है, ये जो मतलब ये स्टेटमेंट पहला वाला दिया गया है ये उत्पादकता से संबंधित है, यानी कि काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जो अनाज है उस फसल की मात्रा को हम लोग उत्पादकता कहते हैं, और इन्होंने अनाज उपज बताया है। चलिए लोग क्लेम तो करेंगे ही, फिलहाल के लिए हम लोग अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। देखिए इन सब चीजों से एक बात ये समझ आती है, जैसे हर साल जब आंसर की आती है तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए जाते हैं। मैं इस वाले
क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, अब कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिनके आंसर गलत दिए जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ हम लोगों को समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन को टफ बनाने के चक्कर में जो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं उन्हें खुद भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली आंसर क्या है, उसके बावजूद भी बच्चों को इतना जो है फोर्स किया जा रहा है कि बच्चे मर जाएं कर करके। चलिए फिलहाल के लिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है 49 वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में जो बेरोजगारी दर है उसकी प्रवृत्ति के संबंध में बताना है कौन सा सही है। तो दो सही है और एक गलत है, यानी कि केवल ये वाला ये घट गई, यही वाला सही है। आगे देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। जो हमारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसको कह रहे हैं कि कौन जो है तैयार और प्रकाशित करता है। तो ऑप्शन 3 जो डी वाला ऑप्शन है 3, 4 यही सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इनके द्वारा ये पब्लिक किया जाता है। आगे देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ये भी कथन कारण से संबंधित है। कह रहे हैं कि बताइए जो सतत विकास की धारणा है क्या इसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो ये बात सही है। दूसरा कह रहे हैं कि जो ब्रेटलैंड रिपोर्ट है उसको विकास की सीमाओं के रूप में जाना जाता है। तो ये वाला गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 51 हो गया। 52 देखिए। अब ये देखिए दिवस का क्वेश्चन आ गया है, इसको भी क्रोनोलॉजी में सेट करना है, हद हो गई है इस बार। फिलहाल के लिए देखेंगे कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला 1, 4, 2, 3, यानी कि सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले तो आ जाएगा विश्व विरासत दिवस, दूसरे पे आएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, और तीसरे पे कौन सा आएगा विश्व थायराइड दिवस, और लास्ट में आप देखिए आ जाएगा हमारा तंबाकू निषेध दिवस। आगे देखते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। मैच करना है, एक साइड व्यक्ति दिया हुआ है, एक साइड कारण दिया हुआ है कि किसकी वजह से इन लोगों को अभी हम पूछ रहे हैं, ये आपसे बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी यानी कि 3, 1, 2, 4, ठीक है, 3, 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा, वैसे भी क्या रखा है। चलिए 54 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन, उसमें भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। पहला क्या है, कह रहे हैं कि 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर के उभरा है। कारण कह रहे हैं कि भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बदलाव आया है। तो दोनों बातें सही हैं, व्याख्या भी की जा रही है। आगे देखिए, पूछ रहे हैं कि R21 मैट्रिक्स ये क्या है। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में 2024 में हुआ था उसमें क्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो अनसुईया सेन गुप्ता हो जाएंगी। फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि रुद्रम 2 जो मिसाइल है उसके बारे में बताइए कौन सा सही है। कह रहे हैं ये हवा से हवा मार करती है और इसका परीक्षण 2024 में राजस्थान में किया गया। दोनों चीजें गलत हैं। कहे पूछा था, मुझे भी नहीं पता जब गलत ही है तो पूछा ही कहे था इसको। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, और इसमें जो है जो विदेशों में लोग नवनिर्वाचित हुए हैं उनका पूछा जा रहा है। इवन अपने यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें कौन क्या निर्वाचित हुआ ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, विदेशों में क्या हो रहा है ये जरूर जान लो और ऐसे ऐसे लोगों को जानो जिसका कोई मतलब ही नहीं। पनामा को कौन पूछता है, लिथुआनिया, पनामा, वियतनाम, आइसलैंड, इन लोगों का पूछा गया है। एक बार यूके और यूएस का पूछता तो समझ आता है। फिलहाल के लिए चलिए देखते हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। यानी कि जो गीतानास नौसेना हैं ये कहाँ के हैं। तो ये भैया लिथुआनिया के हैं। लुआंग कुआंग कहाँ के हैं। तो ये वियतनाम के हैं। और हल्ला टॉमस डाटिर कहाँ के हैं, ये हैं हमारे आइसलैंड के। हमारे क्यों हैं, बिल्कुल हमारे नहीं हैं। जोस राउल मूलिनो ये हैं पनामा के। फिर ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 59, और जो हमारा 59 क्वेश्चन है ये लो धमाके पे धमाका देखो। फिर निम्नलिखित युगों में भैया जो दक्कन ट्रैप है ना उसके बारे में बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बी वाला बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, कौन सा अन्य पता ही था तो इसका जो बी है वो गलत है, देख लीजिएगा अपना। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथन पे कथन और कारण। इतना बड़ा पेपर इस बार बना है ना, बड़ा लेंदी सा है, पढ़ने में ही बहुत समस्या हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले देख तो लें क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली जो पूर्वी जेट प्रवाह है ये हवाएं हैं। तो पहला वाला गलत है, दूसरा जो है सही है, देख लीजिए अपना। फिर हम देखेंगे 61 नंबर का क्वेश्चन, देश और पर्वत पूछा गया है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3142, यानी कि जो स्पेन और फ्रांस के मध्य है वो तो है पिरेनीज, ये कई बार पूछा गया है हालांकि। जो स्विट्जरलैंड है इसके मध्य है आल्प्स। बुल्गारिया में कौन सा है, तो बाल्कन है। इटली में कौन सा है, एपेनाइन है। 61 के बाद 62 देखिए, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं, तो स्थलीय निवासी। वह जोड़ जहां गर्दन से मिलती है ये क्या है, तो ये है हमारा पिवोटल ज्वाइंट। और ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट कहाँ से आए हैं, तो 6 to 12 जो हमारी एनसीईआरटी साइंस है वहां से ये क्वेश्चंस बना हुआ है। स्पेशली ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस से आया है। फिर इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है, तो ये है भैया रोगाणु, ठीक है। और दूध में किसका, ये जो दूध है वो किसका उदाहरण है, तो इमल्सन का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बेकिंग सोडा NaHCO3, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सूत्र पूछा गया था एग्जैक्टली। फिर CPR क्या है, तो CPR यानी कि कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, ऑप्शन सी। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है ये है हमारी पल्मोनरी सिरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 कह रहे हैं कि मधुमेह जो कि एक बहुत सामान्य सा विकार है वो संबंधित होता है, तो ये पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से। फिर कह रहे हैं कि हाल ही में जो कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण हुआ था वो क्या था, तो SARS-CoV-2 था। कह रहे हैं कि 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है और अन्य जो आधी दूरी है वो v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की जो औसत गति है वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला, यानी कि 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो रामगंगा नदी है उसके बारे में, रामगंगा परियोजना के बारे में पूछ रहे हैं, बताना है कौन सा गलत है, तो यही ए वाला गलत है कि जो बांध की लंबाई है वो इतनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व के कुछ देशों के कृषित क्षेत्रों के बारे में आपको बताना है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो यूएस, चाइना और जापान, जो यूएस है वो चाइना और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिक है, यानी कि यूएस, चीन और जापान से ज़्यादा हमारे यहाँ भौगोलिक कृषि की जाती है या भौगोलिक क्षेत्र पर कृषि की जाती है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता रहता है, तो दोनों बातें सही हैं। फिर पंचप्रयाग से क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि जो देवप्रयाग हैं वो किनके मिलन से बनती हैं, तो देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार, टिहरी जो है वो भागीरथी और भीलांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 75 नंबर का है वो क्या कह रहा है, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में आपको बताना है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं कि जो पश्चिमी यूरोप है वो सभी महीनों में वर्षा होती है और पश्चिमी यूरोप जो है वो पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। 76 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ आप देखिए जो पर्वत है उन्हें कालानुक्रम में लगाना है एग्जैक्टली, और कालानुक्रम में नहीं लगाना, दरअसल उन्हें पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 4 3 1, यानी कि सबसे पश्चिम में आपको कौन सा मिल जाएगा, पॉन्टिक, उसके बाद फिर आएगा आपको जैग्रोस, फिर आ जाएगा हमारा हिंदुकुश, फिर आ जाएगा काराकोरम। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन। जो हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं नदी और उसकी प्रवाह की दिशा बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आप देखिए डी वाला गलत है, जो मेकोंग नदी है वो दक्षिण पश्चिम में नहीं प्रवाहित होती है। फिर 78 नंबर का क्वेश्चन, ये भैया खनिज तेल का पूछा गया है, कौन सा तेल क्षेत्र है और किस मतलब कि कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, तो ईरान का कह रहे हैं कि हफ्तकेल है, तो है फिलहाल के लिए हमें आंसर देखना है। कुवैत का जो काशगन है वो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। 79 नंबर का क्वेश्चन भूमध्य सागर से पूछा जा रहा है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है इसके बारे में आपको विचार करना है। कह रहे हैं कि यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, और फिर कह रहे हैं शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, दोनों बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन 79 हो गया। 80 देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि अप्रैल 2024 में हुए जो माओवाद विरोधी ऑपरेशन है इसके बारे में कौन सा कथन सही है, तो केवल दो वाला सही है कि जो ऑपरेशन है ये BSF और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के द्वारा किया गया था। फिर 81 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि इसरो के द्वारा जो प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है इसके बारे में बताइए कौन सा सही है, तो दोनों बातें सही हैं। और क्या है ये, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि भी है और अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकी डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो 81 क्वेश्चन तक इस वीडियो में देखेंगे।
फिर एक वीडियो और अपलोड करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम लोगों के यहाँ इंटरनेट की बड़ी समस्या रहती है, पूरा वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। ये तो हमारा पार्ट 1 है, और आप लोग चाहें तो जिसका जितना बन रहा है इतने में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, अभी शाम तक वो वाली वीडियो भी आ जाएगी। अब इसको 2 पार्ट्स में करना हमारी मजबूरी है, हम लोगों के यहाँ इंटरनेट बहुत स्लो चलता है। तो बाय बाय।